बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद हफीज़ुल्लाह शाह हाशमी। आप देख रहे हैं सामल नेटवर्क। आज की ताज़ा तरीन मुल्की ख़बर ये है कि इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो आज़ाद हैसियत से मेंबरान कामयाब हुए हैं, उनके लिए मुबैना तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में फार्म जमा कराने का फ़ैसला कर लिया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, जिनके साहबजादा हामिद रज़ा साहब पहले मेंबर मुंतखब हो चुके हैं और वो उनका पीटीआई के साथ इल्हाक था, फैसलाबाद से एमएनए बने हैं आज़ाद हैसियत से, और उनके साथ इल्हाक का जो फ़ैसला किया गया है, 1-2 दिन के अंदर मुल्क भर से तमाम फार्म जमा करवा दिए जाएंगे, जिसकी बुनियाद पर मखसूस नशिस्तें उन्हें मिलेंगी। और मैं समझता हूँ कि जो अभी गौर अयूब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हम फ़ौज को सलाम पेश करते हैं और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि फार्म 45 के तहत हमारा रिज़ल्ट हमें दिया जाए। मैं समझता हूँ कि ये उनका मुतालबा जो कि जायज़ भी है, और इस वक्त जो मुल्क में सियासी इस्तेकाम की ज़रूरत है और इस पर कई पार्टियाँ, जिनमें जमीयत उलमा इस्लाम भी, जमात इस्लामी समेत पीपल्स पार्टी भी मुतफ़िक है कि फार्म 45 के तहत जिनके रिज़ल्ट जो बनता है वो दिया जाए। तो इस लिहाज से अगर ये रिज़ल्ट दे दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म जारी कर दे, तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई को और कोई इतराज़ नहीं होगा। और इस तरह बकौल गौर अयूब साहब के कि हम पंजाब में भी खैबर पख्तूनख्वा और मरकज़ में हुकूमत बनाएंगे। बहरहाल हुकूमत जिसकी भी बने, इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है कि जमहूरियत मुस्तहकम हो। अगर जमहूरियत मजबूत होगी, मुस्तहकम होगी, तो पाकिस्तान मजबूत होगा और फिर पाकिस्तान के साथ मईशत मजबूत होगी। और मैं इस वक्त जो देख रहा हूँ, महंगाई और बेरोज़गारी की सूरत हाल और मुल्क में कर्ज़ों की सूरत हाल, हमने जून में एक किस्त भी अदा करनी है और मुल्क जिस तरफ जा रहा है, इसे फौरी तौर पर संभालना होगा। और ये भी मेरे ज़राए का कहना है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मामलात चल रहे थे, नून लीग के और फिर MQM के हुकूमत बनाने के मुतल्का, वो भी काफ़ी हद तक तय कर लिए गए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पर आमादा हो गई है कि हम वजारतें भी लेंगे और जो फार्मूला होगा इक़्तिदार का, हम उसमें ज़रूर शरीक होंगे अपने हिस्से के मुताबिक। तो अब अगर देखा जाए तो ये बातें अगर तय हो जाती हैं, तो फिर जो आर्जी तौर पर मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ही होंगे, जबकि बाकी चारों सूबों का जो फार्मूला पहले है, उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और PTI वगैरह को ये सूबाई गवर्नमेंटें मिल जाएंगी। तो वफाकी गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात ज़रूर होंगी, लेकिन हो सकता है कि मियाँ शहबाज शरीफ हुकूमत को चला लें। आने वाला वक्त ये भी हो सकता है कि इमरान खान के साथ कुछ मामलात तय हो जाएं और PTI, जो कि एक मजबूत अपोजिशन के तौर पर मौजूद होगी, मुमकिन है कि फिर उन्हें भी हुकूमत में शामिल कर लिया जाए। फ़िलहाल मुझे जो नज़र आ रहा है कि पंजाब में और वफाक में PTI एक मजबूत अपोजिशन के तौर पर वो सामने आएगी। अब आपको ज़िला बक्कर की जो सूरत हाल बताता चलूँ कि मैं समझता हूँ कि बक्कर जिस तरह मरकज़ में सब जमातें इकट्ठी हो रही हैं,
पंजाब में और दीगर सूबों में इकट्ठी हो रही हैं, तो अगर ज़िला बक्खर की फलाह व बहबूद के लिए हमारे ये वडेरे इलेक्शन लड़ते हैं, तो इन्हें ये चाहिए था कि ये सब इकट्ठे हो जाते और फ़िलहाल हालात के मुताबिक ये आज़ाद हैसियत से कायम रहते, और फिर जब देखते कि जो ज़िले की तामीर व तरक्की में जमात हमारे साथ चलेगी तो हम उस जमात का साथ देते। आपने पहले भी देख चुके हैं कि जो मुस्लिम लीग की पोजीशन है कि हमने दरिया खान से बिला मुकाबला मियाँ शहबाज शरीफ को MPA बनाया और फिर बिला मुकाबला वज़ीर आला पंजाब बने। 5 साल तक वो वज़ीर आला रहने के बावजूद उन्होंने हमें क्या दिया। इससे पहले चौधरी शुजात को हमने मुंतखब किया, मगर उन्होंने हमें क्या दिया। इसी तरह यानी मैं नहीं समझता कि ये जमातें, एक हमारा MPA जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में गए हैं, अब उनको क्या हिस्सा मिलता है या किस तरह तरक्याती काम मिलते हैं। एक MPA जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में गया है, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितनी सीटें हासिल करती है, यहाँ से वजारतों में कितने उनके वज़ीर बनते हैं और किस तरह डीलिंग होती है। और फिर हमारे एक MNA और 3 MPA जो नून लीग के साथ गए हैं, और वो बखूबी जानते हैं कि इससे कबल नून लीग ने ज़िला बक्खर को क्या दिया है। तो मैं समझता हूँ कि हमें ज़िला बक्खर के मेंबरान असम्बली को अपनी ज़ाती अना और ये ज़ाती मुखालफतें छोड़कर ज़िला बक्खर की तामीर और तरक्की के लिए इकट्ठा होना होगा। इलेक्शन एक खेल है, पर्ची जिसके खाते में पड़ जाती है और जिसके लिए रिज़ल्ट ज़्यादा बनता है वो कामयाब ठहरता है, और जो नाकाम होता है वो अपोजिशन लीडर होता है। यानी आने वाले वक्तों में जो अपोजिशन लीडर होता है वो इक़्तिदार पे होता है। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि मुल्की सतह पर भी और इसी तरह ज़िले सतह पर भी हमारे इक़्तिदार और अपोजिशन वालों को ज़िला की तामीर और तरक्की के लिए मिलकर चलना चाहिए, ताकि ज़िले की महरूमियाँ ख़त्म हों और यहाँ इस ज़िले से बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो, महंगाई का ख़ात्मा हो और यहाँ के मसाइल हल हों। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।